हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर धीरज सूर्यवंशी आपके सम्मुख आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ ये समय के लिए, ये सुंदर सा समय प्रभु ने मुझे दिया कि इस लाइव के माध्यम से मैं आपके पास आ सकूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे, पवित्र परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु के नाम को, प्रभु की हम स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की हम बड़ाई करेंगे। हालेलुया। रिबा अब्बा 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 अब्बा, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। गॉड इज ग्रेट ऑल द टाइम। हालेलुया। हम प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक समय में हर एक जगह पर मौजूद रहता है। हालेलुया। हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। रिबा अब्बा 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 राबा नामा शिखेंदो रोबो मिखांदा राबा गिदा राबा। हालेलुया। आप जहां पर भी अपने स्थानों में है इस वक्त हम बड़ाई करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उसके नाम को, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर। रिबा अब्बा शिखेंदा राबा मेखांदो रोबो लाल खोंदो रोबो सिखा राबा। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे प्रभु के नाम की। हालेलुया। आप जहां कहीं हो, हालेलुया, अपने मनों को तैयार करें प्रभु के लिए। हालेलुया। और प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिखेंदा राबा मेखांदा राबा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वह हमारे मध्य में। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे। पवित्र प्रभु, धन्यवाद यीशु ये सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा ये सुंदर समय के लिए। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पवित्र परमेश्वर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज होली जीसस। हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वी कम टू योर थ्रोन ऑफ ग्रेस विद अ ग्रेट होप लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर ये सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं ये सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने ये सुंदर अवसर मुझे और आपको दिया कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं आपके पास आ सकूं। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर निश्चित आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जैसे अगस्त का लास्ट डे आज है, हालेलुया, 31 अगस्त। हालेलुया। और कल 1 सितंबर है, और 1 सितंबर से हम नए मंथ में, नए महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे अगस्त महीने के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला है। हालेलुया। और नए महीने में प्रभु हमें प्रवेश दिलाला है, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे। और आइए इस वक्त हम वचन में जाएंगे। ये समय है वचन में जाने का। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसका अध्याय, और वचन 1 से हम लोग रीड करेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं कि ये वचन बहुत बार हम लोगों ने रीड किया है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 उसके 1 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन बहुत बार हम लोगों ने रीड किया है। छोटे से लेके बुजुर्ग हर कोई इस अध्याय को जानते हैं, इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। जाकर हम जाने से पहले हम इस वचन को, अध्याय को इस रीड करते हैं। बहुतों का इस अध्याय क्या है, बाय हार्ट है। हालेलुया। बहुत लोगों को ये वचन और ये अध्याय पूरी रीति से पता है। हालेलुया।
लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा अलग प्रकार से आपसे बातचीत करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत करेंगे। हालेलुया। हम फिर से एक बार रीड करेंगे भजन संहिता 91 उसका पहला वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। बहुत लोगों को पता है कि ये जो अध्याय है और इस अध्याय में जो लिखे गए जो वचन है वे सभी सुरक्षा के वचन है। हालेलुया। आगे हम देख पाते हैं कि विपत्ति, संकट और बहुत सारी समस्या से परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाता है, परमेश्वर हमें कैसे बाहर निकालता है, वो सब कुछ इस अध्याय में लिखा गया है। हालेलुया। लेकिन आज पवित्र आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करना चाहते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके भी साथ है। हालेलुया। यह समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको दिया है, तो अपने मनों को हम तैयार करेंगे और सोचेंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बातचीत करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। यहां पर लिखा गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। और आगे हम देख पाते हैं कि सब कुछ लिखा गया कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, गढ़ है, वह मुझे बहलियों के जाल से छुड़ाएगा, वह मुझे विपत्ति से बाहर निकालेगा, वह सिंह और नाग के बंधन से छुड़ाएगा। हालेलुया। बहुत सारे वाचामय वचन इस अध्याय में लिखे गए। हालेलुया। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हमें बीमारी से चंगा करेगा, परमेश्वर हमें समस्याओं से बाहर निकालेगा। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। हालेलुया। इस बात पर हम गौर करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। कलीसिया, आज हम लोगों को जानना है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान कौन सा है। हालेलुया। हम कौन से स्थान में बैठे हुए हैं। हालेलुया। आगे लिखा गया है कि वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वाचामय वचन हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तक ले आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षा, चंगाई, समस्या से छुटकारा कब देता है। हालेलुया। जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाके बैठते हैं। हालेलुया। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान कौन सा स्थान है। हालेलुया। बहुतों को पता नहीं। हालेलुया। कि परम प्रधान परमेश्वर का छाया हुआ स्थान कौन सा है। हालेलुया। सभी जन घर से बाहर निकलने से पहले भजन संहिता 91 अध्याय को क्लेम करते हैं, अंगीकार करते हैं। हर एक प्रार्थना में भजन संहिता अध्याय 91 को लेते हैं, कबूल करते हैं। हालेलुया। लेकिन भजन संहिता 91 साम 91 हम लोगों से क्या कहता है। हालेलुया। पहला वचन हम लोगों से क्या कहता है, उसके बाद में आगे बहुत सारी बातें छिपी हुई है। हालेलुया। यहाँ पर पहली बात है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं। हालेलुया। बैठना यानी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से हम ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। ठिकाने को दूसरा इंग्लिश में वर्ड लिखा गया है कि रेस्ट। हालेलुया। रेस्ट को हिंदी में और एक शब्द लिखा गया है विश्राम। हालेलुया। हम अपने जीवन में विश्राम को कब पाते हैं। हालेलुया। बीमारी से विश्राम कब पाते हैं, समस्या से विश्राम कब पाते हैं, संकट से विश्राम कब पाते हैं हम अपने जीवन में, जब हम अपना जीवन, हमारा समय परमेश्वर के उपस्थिति में देते हैं। हालेलुया। जब हम अपना समय परमेश्वर के उपस्थिति में बिताते हैं तभी परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में आती है, तभी परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में आती है, तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ हम लोगों के जीवन में आता है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हुए परमेश्वर की ओर से सुरक्षा नहीं आएगी। हालेलुया। बहुत लोगों का यह अध्याय बाय हार्ट हो चुका है। वो कहते कि भजन संहिता 91 प्रभु
भजन संहिता 91 की सुरक्षा हमें दे। हालेलुया। प्रभु आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। प्रभु आपको समस्याओं से छुड़ाएगा, प्रभु आपको बीमारी से छुड़ाएगा, हर एक संकट, हर एक तकलीफ से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। लेकिन उसके पहले आपको परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना होगा। हालेलुया। जब हम परम प्रधान यानी परमेश्वर के उपस्थिति में, यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा गया है कि सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यानी सब शक्तियों से महान हमारे पास जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पास वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को करता है। इसलिए वहां पर लिखा गया है कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। सर्वशक्तिमान, यहां पर सिर्फ शक्तिमान नहीं लिखा गया। हालेलुया। लिखा गया है कि सर्वशक्तिमान। हालेलुया। सब शक्तियों से महान, सब शक्तियों से ऊपर। हालेलुया। जिस शक्ति को हम लिमिट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है तो हम तकलीफ में क्यों होना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे सुरक्षा चाहिए, प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे समस्या से बाहर निकलना है, मुझे इस पाप से बाहर निकलना है प्रभु। हालेलुया। प्रभु कहेगा कि मैं तुम लोगों को सब चीज़ों से बाहर निकालूंगा, मैं पापों से बाहर निकालूंगा, समस्या बीमारी से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। लेकिन पहले तुम लोग मेरे उपस्थिति में आ जाओ। जब तुम मेरे उपस्थिति में आ जाओगे तभी मेरे ओर से तुम्हें ठिकाना प्राप्त होगा, मेरे ओर से तुम्हें सुरक्षा आएगी, चंगाई आएगी, आशीष आएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का कार्य होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप लोगों से निश्चय बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है। हालेलुया। बैठना। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि खड़े रहना या चलना। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि जो परम प्रधान यानी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के छाए हुए स्थान में जब बैठते हैं। हालेलुया। क्या आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हो? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे, नहीं बैठ रहे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना समय प्रभु के पवित्र आत्मा के उपस्थिति में बैठना शुरू करें। हालेलुया। तब देखो परमेश्वर के ओर से, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का रचनाकार है, निर्माता है, उसके ओर से हमें सुरक्षा मिलेगी। हालेलुया। उसके ओर से हमें आशीष मिलेगी। आज क्यों बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष नहीं है? आज के बहुत सारे लोगों के जीवन में वो अद्भुत अभिषेक नहीं है। हालेलुया। वो सामर्थ नहीं है, वो आशीष नहीं, वो पाप से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालेलुया। वे प्रार्थना करते जा रहे, लेकिन वे लोग अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं दे रहे। हालेलुया। जब हम अपना समय परमेश्वर के उपस्थिति में देते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में आती है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है तब परमेश्वर का वातावरण हमारे नजदीक आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ जाता है। जब परमेश्वर का वातावरण हमारे बीच में आता है तो पाप की ताकत हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं तब हम परमेश्वर के ओर से आशीष को पाते हैं। हालेलुया। तब हम प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं, तब हम पाप के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। साधारण 5 और 10 मिनट की प्रार्थना से आप पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय नहीं पा सकते। हालेलुया। यहाँ देखने वाले बहुत सारे लोग इस वीडियो समाप्त होने के बाद भी
ये वीडियो देखेंगे, मैं उन सारे लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हो, हालेलुया, अगर आप पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समय बिताओ, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे तब परमेश्वर का वातावरण आपके घर में आएगा, परमेश्वर का वातावरण आपके परिवार, आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आएगा, हालेलुया। तब कोई भी शैतानी ताकत और पाप की ताकत आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, हालेलुया। मैं आपको और गहराई में लेना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप और गहराई में जाए, हालेलुया, और गहराई में, हालेलुया। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, हालेलुया। क्या आप ठिकाना पाना चाहते हैं? क्या आप रेस्ट पाना चाहते हैं आपके जीवन में, हालेलुया। बहुत सारे लोग थक चुके हैं परमेश्वर के राज में विश्वास करके भी, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के राज में बढ़ रहे, हालेलुया, लेकिन पाप के ऊपर विजय नहीं पा रहे, हालेलुया। पाप उनके जीवन में अभी भी है, हालेलुया। कहीं ना कहीं पाप उनके जीवन में घर बना चुका है, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, हालेलुया, उनका जीवन अभी भी पाप में है, हालेलुया। और मैं जानता हूं और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के राज में है, जो विश्वास में है, उनका जीवन अभी भी पापों में, हालेलुया। उनका जीवन अभी भी उन सारी बातों में है, हालेलुया, जो प्रभु को पसंद नहीं। और प्रभु चाहता है कि आप उस पाप के ताकत के ऊपर आप विजय हो सके, हालेलुया, प्रबल हो सके, हालेलुया। मुझे आपको ये कहना है कि आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया। आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हालेलुया। आपको ये सोचना और विश्वास करना जरूरी है कि आपके सामने जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is a mighty God, hallelujah. He does mighty works. He is a mighty God, awesome God, and prayer answering God. He can do all things. Nothing is impossible with him, hallelujah. हम जिस परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए लिखा गया है कि जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में, हालेलुया, सर्वशक्तिमान, हालेलुया। इस संसार में जो भी शक्तियां है, हालेलुया, वे सारी शक्तियों से महान, हालेलुया। कौन सी शक्ति है इस संसार में? कौन सी पाप की ताकत है, हालेलुया, परमेश्वर के सामने, हालेलुया? कौन सी पाप की ताकत है? कौन सी पाप की सामर्थ्य, शैतान की ताकत है, हालेलुया? कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने, हालेलुया। हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिखेंदा राबा मिखांदो रोबो शिखेंदा राबा 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 राखो रोबो शिखेंदा राबा राबा। पवित्र आत्मा आप लोगों को स्पर्श करे, ईश्वर। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिखेंदा लाबा मिखांदो रोबो शिखेंदा लाबा राबा राबा। आप जहां पर भी घर में बैठे हो प्रभु की उपस्थिति को मांगे। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिखेंदा राबा। अपने मुखों को खोले इस वक्त, हालेलुया। रिबा अब्बा शिखेंदो लोबो सार खोंदो रोबा मार खोंदो रोबा लाल खोंदो रोबा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कर, रिबा अब्बा शिखेंदा राबा राबा। पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करे कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, रिबा अब्बा शिखेंदा राबा। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, रिबा अब्बा शिखेंदा राबा मिखोंदो रोबा लाल खोंदो रोबा शिखेंदा राबा लाला राबा यखा राबा बिखोरो शिखेंदा राबा। Yes, Lord, we worship you, Lord. We magnify your name. Hallelujah. You are the God who does mighty and marvelous work. Hallelujah. Lord, आप महान हो, आप सामर्थ्य हो, हालेलुया। बहुत लोगों ने परमेश्वर को जाना नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने परमेश्वर को जाना नहीं है। आप जाने कि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करे हो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सब ताकतों के ऊपर, सब शक्तियों के ऊपर महान सर्वशक्तिमान, हालेलुया, यीशु मसीह उसका नाम है, हालेलुया। और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। जैसा आप विश्वास करते हो वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। अगर आप विश्वास करते हो कि नहीं, प्रभु मुझे इस पाप से बाहर नहीं निकालेगा,
प्रभु मैं मुझे इस बीमारी से बाहर नहीं निकाल सकता, परिवार की समस्या से मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, तो वैसा ही आपके लिए होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, हालेलुया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, तो वैसे ही आपके लिए होगा। क्योंकि जैसे आपका विश्वास है वैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। कौन से बर्तन को हम परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं? हालेलुया। अगर छोटा विश्वास का बर्तन आप प्रभु के पास लेकर जा रहे हो, तो उस बर्तन के हिसाब से ही, माप से ही आपको सामर्थ मिलेगी और आशीष मिलेगी। अगर आप बड़े विश्वास को रखते हो तो बड़ी सामर्थ्य आपके जीवन में आप देखोगे और पाओगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर रिबा अब्बा अब्बा राबा शिखेंदा राबा माखोरो वो शिखेंदा राबा लारो अबा यार खोरो वो शिखेंदा राबा राफा बिखोरो वो शिखेंदा राबा। यस, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। आप घरों में जहां पर भी हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ चुके हैं। हालेलुया। जो बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको तैयार करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको स्थिर करेगी समस्याओं में खड़े रहने के लिए। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा। हालेलुया। मूसा ने कहा अगर प्रभु तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि माय प्रेजेंस विल गो विथ यू। हालेलुया। मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। रिबा अब्बा 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 राबा नामा शिखेंदर अबे। यस लॉर्ड, मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कौन सी उपस्थिति को लेकर आप चल रहे हैं? हालेलुया। क्या सच में परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है? हालेलुया। अगर प्रभु की उपस्थिति को आप लेकर नहीं चल रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह वचन आपके लिए है। हालेलुया। पहले जमाने में याजक लोग वाचा की संदूक को लेकर चलते थे। हालेलुया। वाचा की संदूक यानी प्रभु की उपस्थिति को दर्शाती थी। हालेलुया। क्या आज आप प्रभु की उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं? आप कौन सी उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं आपके जीवन में? हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हो और प्रभु जानता है कि संसार के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को लेकर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप उन सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं तो क्या परमेश्वर की ओर से आपको सुरक्षा मिलेगी? क्या परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलेगी? परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में मिलेगा? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमें तभी मिलती है जब हम अपना समय प्रभु के उपस्थिति में देते हैं। हालेलुया। 120 चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ कब उतरी? जब वे 10 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वे प्रभु के उपस्थिति में बैठे थे। हालेलुया। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिखेंदा राबा राबा। आइए धन्यवाद करेंगे हम सभी जन प्रभु के नाम को। जहां पर भी आप घर में होंगे अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके घरों में आएगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी। आप सभी जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को मौका देंगे हम लोग। रिबा अब्बा 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 राबा शिखंदा राबा राबा। जहां कर भी हो आप, जहां कर भी हो, जहां घर में हो, हालेलुया, कौन से भी प्लेस में आप बैठे होंगे, हालेलुया, आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिखेंदा राबा मिखेंदो रोबो शिखे राबा राबा राबा। यस लॉर्ड, रिहो रोबो शिखा राबा। प्रभु जितने भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु सबों को स्पर्श करे लॉर्ड, सभी पवित्र आत्मा से भर जाए। रिबा अब्बा शिखेंदा लाबा मिखोंदो रोबो शिखांदा राबा। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। आपकी उपस्थिति सबों के साथ है। आज नई उपस्थिति से आपके बच्चों को
भर दीजिए पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु की उपस्थिति को मांगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग पहले प्रभु के सामर्थ को मांगते हैं, प्रभु के वरदानों को मांगते हैं। प्रभु मुझे आत्मा से भरना है, मुझे आत्मा से भरना है, मुझे अभिषेक से भरना है। प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। प्रभु आपको सब कुछ देंगे, लेकिन उसके पहले आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगनी होगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक को लेकर आती है, परमेश्वर की उपस्थिति चंगाई लेके आती है, परमेश्वर की उपस्थिति वरदानों को लेकर आती है, परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के वातावरण को लेकर आती है, सामर्थ को लेकर आती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग पहले सामर्थ मांगते हैं, पहले वरदान मांगते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझे आत्मा से भर, मुझे आशीषों से भर। हालेलुया। आज से वो नहीं मांगना है आपको। हालेलुया। आज से आपको पहले परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही सामर्थ को लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वरदानों को लेकर आती है, परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक को लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति खुद परमेश्वर को लेकर आती है। हालेलुया। खुद परमेश्वर का वातावरण हम लोगों के जीवन में आ जाता है। हालेलुया। प्रभु का वातावरण हमारे पास आ जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में आ जाती है। हालेलुया। एक रात को परमेश्वर ने 2:30 को, हालेलुया, रात के 2:30 बजे 2:30 को प्रभु ने मुझे आवाज दी थी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रात को सुबह 2:30 को, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे आवाज दी थी और तब मैं सोया हुआ नहीं था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मुझे आवाज देकर कहा था कि मेरे उपस्थिति में आ जा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा था कम टू टैबरनेकल। हालेलुया। बहुत जोरदार परमेश्वर का आवाज था। हालेलुया। और जैसे ही उस आवाज को मैंने सुना, मेरे शरीर की पूरी जो शक्ति थी सब कुछ निकल गई थी। हालेलुया। आई वॉज डेड, लाइक अ डेड। हालेलुया। मैं एक मृत व्यक्ति के समान जमीन पर गिर चुका था। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने कहा था कम टू टैबरनेकल। हालेलुया। मुझे तुझे कुछ दिखाना है। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में आ जा, पहले प्रभु ने मुझे कहा था। हालेलुया। और दूसरी आवाज प्रभु ने मुझे कहा था, जैसे हनोक मेरे साथ चला, हालेलुया, वैसे मेरे साथ चल। हालेलुया। आप सबों को पता होगा हनोक के बारे में। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे आवाज दी थी कि मेरी उपस्थिति में आ जा 2:30 को। और उसके बाद दूसरी आवाज प्रभु ने दी थी कि हनोक जैसे मेरे साथ चला वैसे मेरे साथ चल। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे सैकड़ों से भी ज्यादा स्वर्गदूतों को प्रभु ने मुझे दिखाया। हालेलुया। और वे क्या क्या कर रहे थे। हालेलुया। वे हमारी प्रार्थनाओं को, जो पृथ्वी पर हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वे सारी प्रार्थनाओं को उठाकर वे ले जा रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? उठाकर ले जा रहे थे और प्रभु के वेदी पर वे जाकर डाल रहे थे। हालेलुया। बहुत सारे स्वर्गदूत इस काम में लगे हुए हैं। हालेलुया। जो जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, वे सारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत लेकर परमेश्वर के पास ले जाता है। हालेलुया। और तब प्रभु ने मुझे कहा था कि मैं यीशु नासरी शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। मैं यीशु नासरी शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे आने से पहले कलीसिया मेरी महिमा से भरने वाली है। हालेलुया। चर्च दुल्हन, हालेलुया, प्रभु की महिमा से भरेगी। हालेलुया। और प्रभु का चर्च कैसे भरेगा? हालेलुया। जब प्रभु के कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही सामर्थ को लेकर आती है। हालेलुया। और तब प्रभु ने मुझे कहा था, प्रभु ने मुझे चौथी बार आवाज देकर कहा था कि जा और सब लोगों को बता
कि मैं यीशु नासरी शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक बार नहीं अनेक बार प्रभु ने मुझे दर्शनों के माध्यम से बातचीत की है और बताया है, हालेलुया, कि उसका आना कितना नज़दीक है। हालेलुया। और उसके आने से पहले मुझे और आपको, कलीसिया को तैयार होना है। हालेलुया। बहुत सारे निकल पाता हूँ। हालेलुया। मैं पाप से कैसे बाहर निकलूं? हालेलुया। पाप मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, व्यभिचार मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, बुरी बुरी आदतें मेरे जीवन से नहीं जा रहे। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, आप समय बिताना शुरू करें परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। समय बिताना शुरू करें, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरुआत करें। प्रतिदिन जैसे आप समय को बिताएंगे वैसे परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, खुद परमेश्वर वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। हालेलुया। और जहां प्रभु प्रेजेंट हो जाएगा वहां पाप की ताकत नहीं रहेगी। हालेलुया। वहां पाप जीरो हो जाएगा। हालेलुया। वहां पाप का अंत हो जाएगा। हालेलुया। अभिलाषाएं निकल जाएगी, वहां पवित्रता आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा होता है, जहां प्रभु की उपस्थिति होती है, वहां पर होलीनेस होती है। हालेलुया। वहां पर पवित्रता होती है। जहां पर प्रभु आता है वहां पर प्रभु का नेचर आ जाता है। हालेलुया। नेचर आपको पता है, प्रभु का स्वभाव। हालेलुया। अगर आप किसी के घर में जाते हो, मिलने जाते हो, तो आपका नेचर उन लोगों को पता चलता है। आप अच्छे हो बुरे हो उन लोगों को पता चलता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे पास आता है, हालेलुया, तब परमेश्वर का स्वभाव हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर की आवाज हमारे पास आ जाती है, परमेश्वर का फेस हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। इसलिए भजनकार लिखता है कि परमेश्वर के मुख को मैं खोजता हूँ, उसके मुख का मैं दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का मुख यानी क्या? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु को खोजना यानी क्या? परमेश्वर अपना मुख कैसा चमकाएगा? बहुत सारे पढ़ते हैं गिनती में, जैसे 6वें अध्याय में, कि प्रभु तेरा मुख का प्रकाश मेरे ऊपर आने दे। हालेलुया। लेकिन किसी को पता नहीं, मतलब बहुतों को पता नहीं कि मुख का प्रकाश यानी क्या है। हालेलुया। मुख का प्रकाश यानी खुद जीवित परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। खुद परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में, हालेलुया, लेकिन हमारे मध्य में उन्होंने पवित्र आत्मा को दिया है, जो 24 घंटे आपके और मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्यों हम पवित्र आत्मा को निराश कर रहे हैं? हालेलुया। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जो ऑनलाइन भाई बहन है और इसके बाद में भी जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सबों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपका वेट कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि उसके उपस्थिति में बैठना? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में बैठना, तो अपना समय बिताना शुरू करें। हालेलुया। आपको पता है कि शैतान एक ही एक चीज है जो उसको नहीं पसंद है, वो है कि हम विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें। हालेलुया। वो आपको बहुत सारी चीजों में, सांसारिक चीजों में वो आपको व्यस्त कराएगा। हालेलुया। आपको पता होता है कि आज सुबह मुझे उठना है, लेकिन उठ नहीं पाते। हालेलुया। ये सारी ऑब्स्टिकल हमारे जीवन में, क्योंकि दुष्ट को पता है कि अगर जब ये उपस्थिति में बैठना शुरू करेगा, तब इसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, और शैतान परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं झेल सकता। हालेलुया। रिबा अब्बा अब्बा राबा नामा शिकेंदरबा मिखंदरोबो सिखे राबा राबा राबा। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति को झेल नहीं सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अलौकिकता है। हालेलुया। अलौकिकता है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा परमेश्वर का वचन,
भजन संहिता 91 उसका 1 की जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वही परमेश्वर के ओर से ठिकाना पाते हैं। इसलिए प्रभु ने मत्ती 11:28 में कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कम टू मी। मेरे पास आना यानी प्रभु के नजदीक जाना, प्रभु के उपस्थिति में जाना। हमारे जीवन में विश्राम कब आ जाता है? हालेलुया। बीमारी से विश्राम कब आता है? समस्या से विश्राम कब आता है? शत्रुओं से विश्राम कब आता है? जब हम प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तब हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में विश्राम आ जाता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के पास ही जाते नहीं, परमेश्वर के प्रेजेंस में ही जाते नहीं, तो हमारे जीवन में विश्राम नहीं आएगा। हालेलुया। हमारा जीवन गड़बड़ी का जीवन रहेगा। रिबा अब्बा अब्बा रबा नामा शिकेंदालाबा इखोरोबा बिखोरोबो सिकेलाबा रबा। हमारा जीवन गड़बड़ी का जीवन रहेगा क्योंकि हमारे जीवन में गॉड की प्रेजेंस ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस ही नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 अगस्त से 21 अगस्त तक मैंने 21 दिन की उपवास प्रार्थना की थी। हालेलुया। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक मैंने 21 दिन की उपवास प्रार्थना की थी। हालेलुया। और 14वें दिन परमेश्वर ने मुझे फिर से आवाज दे के बात किया। हालेलुया। ये जो स्थान में मैं बैठा हूँ, ये स्थान पूरा धुआं से भर चुका था। हालेलुया। और वो समय दोपहर 12:30 बजे का था। हालेलुया। और मैं जगा हुआ था परमेश्वर के उपस्थिति में जब मेरा 14वां दिन उपवास प्रार्थना का था। हालेलुया। 14 डेज। हालेलुया। 21 दिन के मैंने उपवास प्रार्थना की थी और 14वें दिन दोपहर 12:30 बजे। हालेलुया। जिस रूम में मैं बैठा हूँ ये रूम पूरी तरह से धुआं जैसा भर चुका था। हालेलुया। और बहुत परमेश्वर की प्रेजेंस आ चुकी थी और प्रभु ने मुझे फिर से आवाज देकर कहा, मैं यीशु नासरी शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। 14वें दिन प्रभु ने मुझे फिर से बात करके कहा, मैं यीशु नासरी शीघ्र आ रहा हूँ। हालेलुया। सबको तैयार रहना है और मेरी उपस्थिति में आना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 दिन प्रभु ने मुझे बहुत सामर्थ्य से भरा, प्रभु की उपस्थिति में चलाया। हालेलुया। और ये जो 21 दिन के जो उपवास थे, हालेलुया, जो परमेश्वर को खोजने के थे। हालेलुया। और वो 14वें दिन प्रभु ने कहा कि मैं आने वाला हूँ। मेरे आने से पहले मैं अपनी उपस्थिति दूंगा मंडली में, चर्च में, कलीसिया में। हालेलुया। और मेरी कलीसिया आत्मा की उपस्थिति से भरने वाले रिबा अब्बा अब्बा रिबो सिखेंदराबा मिखांदराबा। हालेलुया। मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा और निश्चित परमेश्वर ऐसा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु ऐसा करने वाला है। मैं आपको क्या बताऊं कि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं तब क्या हो जाता है। हालेलुया। अगर मैं आपको एक एक विजन बताऊं तो समय नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बताऊंगा कि जिस रूम में मैं बैठा हूं ये रूम पूरा धुआं से भर चुका था और बहुत सारे यहाँ पर स्वर्गदूत आ चुके थे और रथ थे परमेश्वर के। हालेलुया। बहुत सारे अग्निमय रथ इस स्थान में खड़े हुए थे। हालेलुया। आग से भरा हुआ यह स्थान था। अब मैं जिस स्थान में बैठा हूँ, हालेलुया, और बहुत सारे परमेश्वर के घोड़े, परमेश्वर के अग्निमय रथ इस स्थान में आ चुके थे और परमेश्वर की आग यहाँ पर आ चुकी थी। और प्रभु ने कहा था कि मैं यीशु नासरी शीघ्र आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर रथों में एलिशा के सम्मुख प्रभु ने प्रकट किया था। एलिशा और उसके दास के सम्मुख प्रकट किया था कि हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर अग्निमय सुरक्षा देता है। हालेलुया। और प्रभु ने 19वें दिन, हालेलुया, उपवास के 19वें दिन प्रभु ने मुझे इस स्थान में अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े, अग्निमय स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े कर प्रभु ने आवाज दे के बात कही थी कि मैं एलिशा का परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। सबको बताओ
कि मैं सबों के साथ रहूंगा, लेकिन कब? जब सब लोग मेरे उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे ही नहीं आती। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलते हैं तो प्रभु की सुरक्षा हमारे जीवन में नहीं आती है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके उपस्थिति में बैठे। अगर आप ये सब कुछ जानबूझकर भी प्रभु के उपस्थिति में नहीं बैठते, इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर निकलते हैं तब प्रभु का सुरक्षा कवच हमारे ऊपर से निकल जाता है। तब हम आसानी से समस्या में गिर जाते हैं, आसानी से शैतान पाप में फंस जाते हैं। हालेलुया। आसानी से हम सांसारिक चीजों में गिर जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु की इच्छा से बाहर निकलते हैं तब हम प्रभु के सुरक्षा से बाहर निकल पाते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मुझे आपको यही बताना है कि आप सबों को प्रभु के इच्छा में रहना है। और प्रभु की इच्छा क्या है? भजन संहिता 91 उसका एक यही प्रभु की इच्छा है कि हर दिन प्रतिदिन हम प्रभु के उपस्थिति में रहे। हालेलुया। मैं खुद की बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद के नाम को ऊंचा नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ मेरे जीवन से सिर्फ यीशु मसीह को महिमा मिले, यीशु का नाम ऊंचा उठे। हालेलुया। मैं दिन के 7-8 घंटे परमेश्वर के प्रेजेंस में देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तब परमेश्वर की ओर से वो अलौकिक सुरक्षा को पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, विश्वासी भाई बहन, हालेलुया, प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेजो मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे परिवार के सुरक्षा के लिए। आपके परिवार को कब सुरक्षा मिलेगी? जब आपका समय आप प्रभु के उपस्थिति में दोगे। सिर्फ सुबह की 5 मिनट की प्रार्थना, शाम की 5 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन में प्रेजेंस को नहीं लेकर आएगी। हालेलुया। ब्लेसिंग को नहीं लेकर आएगी, सुरक्षा नहीं लेकर आएगी। हालेलुया। मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ। मुझे आपको ये नहीं बताना है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको तुरंत इंस्टेंट आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको सब कुछ करेगा, सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। लेकिन कब देगा? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है। हालेलुया। ही वॉन्ट्स रिलेशनशिप। अल्लाह वो क्या चाहता है? घनिष्ठ संबंध चाहता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ उसके संगति में एक हो जाते हैं तब परमेश्वर का ब्लेसिंग हम लोगों के जीवन में आ जाता है। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये वचन कहता है, हाले मेरे लिए भी ये वचन है कि आज हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सुबह भोर की प्रार्थनाएं नहीं करते। हालेलुया। मैं कलीसिया में हर संडे को कहता था, हालेलुया, और अभी भी ऑनलाइन सबको कहता हूं कि भोर को उठो। हालेलुया। भोर को जो प्रथम पहला दिन है अपना समय परमेश्वर के उपस्थिति में दे दो। हालेलुया। तब परमेश्वर आपका पूरा दिन उनके हाथ में लेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आशीषित करेंगे। हालेलुया। क्यों हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा नहीं आती है? क्यों हमारे जीवन में बीमारी आती है? हम पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ नाता बहुत कमजोर है। वी आर वेरी वेरी वीक। हालेलुया। हम बहुत ही कमजोर है। हालेलुया। हमारा जो रिलेशनशिप विद गॉड है वो बहुत ही कमजोर है। और जिसकी नींव कमजोर है उसके ऊपर कितनी भी आप बिल्डिंगें बनाओ, कितनी भी बिल्डिंगें मजले बनाते जाओ, वो गिरते जाएंगे। हालेलुया। पहले फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा, आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होगा, तो बिल्डिंग ऊपर जाएगी। तब आप ग्लोरी टू ग्लोरी, अनॉइंटिंग, पावर, वरदान, अभिषेक, सामर्थ में आप चलोगे। हालेलुया। आज की कलीसिया, आज के जवान, आज के बहुत सारे विश्वासी जो जवान मैं देख रहा हूं, अभी ऑनलाइन देख रहा हूं, सबको ऑनलाइन प्रीचिंग वगैरह, हालेलुया, ऑनलाइन प्रीच करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। माफ करे, बुरा लगे, लेकिन ये सही बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु जब स्वर्ग उठाए जा रहे तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अभी तुम लोग मेरे साथ 3.5 साल रह चुके हो, अभी चलो जाओ
और सुसमाचार करना शुरू करो। नहीं, उन्होंने वैसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जब तक पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर नहीं आती और मैं उतारता नहीं, तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहो। हालेलुया। और प्रेरित 1:8 के अनुसार वे परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहे। हालेलुया। और उन्होंने वो सामर्थ को पाया। हालेलुया। उनका प्रेयर लाइफ फाउंडेशन जो था वो स्ट्रांग हो चुका। हालेलुया। 3.5 साल वो यीशु के साथ रहकर भी वो पर्याप्त नहीं था सुसमाचार के लिए। हालेलुया। जब तक वह अकेला अपना समय, गुप्त समय, सीक्रेट प्लेस, हालेलुया, प्रभु के चरणों में नहीं देते। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर आया तब वे निडरता के साथ खड़े रह चुके। हालेलुया। और उनके एक संदेश के द्वारा 3-3 हजार परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके। हालेलुया। ये थी रिवाइवल, ये थी बेदारी पवित्र आत्मा की। और बेदारी पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल उसके उपस्थिति में बैठने से आता। रिबा अब्बा अब्बा राबा नाम शिकेंदराबा मिखंदरोब शिखंदराबा राबा राबा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु के नाम को। मैं धन्यवाद करता हूँ हालेलुया प्रभु के नाम को। रिबा अब्बा सिखाराबा। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। मिखंदरोब सिखंदराबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज से अपना समय प्रभु के उपस्थिति में देना शुरू करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेंगे। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आप कमेंट में आपकी प्रार्थना निवेदन भी दे सकते हो। मैं फिलहाल इस वक्त प्रार्थना में हूँ, या आप मुझे फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हो प्रार्थना के लिए। और नीचे मैं और हमारी कलीसिया के जो मध्यस्थी योद्धा है आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। रिबा अब्बा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस वक्त परमेश्वर के उपस्थिति में, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रिबा अब्बा अब्बा। आइए अपने मुखों को खोलेंगे इस वक्त, हम प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे। रिबा अब्बा शिकेंदा राबा मिखोंदो रोबो शिखंदा रिबा बाबा बाबा ओ रिखा रेबो शिकंदा राबा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जो अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं वे परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिबा अब्बा शिकंदर राबा माखो रोबो शिके रेबो खुंदो रोबो। यस लॉर्ड। मिखा रेबो शिखा रेबा अब्बा अब्बा अब्बा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जो घुटनों पर आना चाहते वो घुटनों पर आएंगे। हालेलुया। जो खड़ा रहना चाहते वे खड़े रहेंगे। हालेलुया। जो अपने हाथों को ऊंचा उठाना चाहते हैं हाथों को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। रिबा अब्बा सिकंदर। अब यस, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्लैडिस जोशी। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। रिबा अब्बा शिकेंदर रिबा मिखंदर। अब आपके परिवार के लिए रिबा अब्बा शिकंदर बराबर रबा मिखंदर शिकंदर बराबर बराबर। यस हालेलुया हालेलुया। सिस्टर ग्लैडिस जोशी रिबा अब्बा शिकंदर। आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। रिबा अब्बा शिकेंदर रिबा माकोंदर शिकंदर। यस, प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में आएगी। प्रभु कहता है हालेलुया कि मैं अपनी उपस्थिति को दूंगा। रिबा अब्बा सिकंदर। उसने समय रखा है। रिबा अब्बा शिखोरोबो मिखंदरोबो शिकंदर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ सिस्टर ग्लैडिस जोशी पवित्र प्रभु उनके परिवार में लॉर्ड आपकी प्रेजेंस है। रिबा अब्बा शिकेंदर। आपकी प्रेजेंस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। आप रिसीव करें, आप रिसीव करें, आप रिसीव करें। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस काम करेगा आपके परिवार में। हालेलुया। ओ रिबा बाबा खोरोबो शाकोंबा माकोंबा रबा अब्बा सिकेंदर रबा मिखोरोबा। यस लॉर्ड। हालेलुया। रिसीव करे। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन भाई बहन है रिसीव करे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को। रिबा अब्बा शिखा रबा। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर आए। हालेलुया। हर एक के ऊपर आए, हर एक के परिवार में आए। हालेलुया। हर एक के व्यक्ति
व्यक्तिगत जीवन में रिबा अब्बा शिखेंदराबा रबा। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर संदीप को स्पर्श करे रिबा अब्बा शिखराबा। यस लॉर्ड ब्रदर संदीप मयकर को स्पर्श कर रिबा अब्बा शिखंदराबा। यस लॉर्ड, ओ प्रभु हालेलुया। भाई रिबा शिखंदराबा, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है रिबा अब्बा सुखंदरोबा मेखारेबो शिखराबा। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको कहता है कि मुझे जान रब्बा अब्बा शिखेंदराबा। यस, मुझे जान और मैं अपने सामर्थ को प्रकट करूंगा तुम्हारे जीवन में रिबा अब्बा सिखंदराबा। यस लॉर्ड, देखने वाले हर एक भाई बहनों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। आपके वह अलौकिक उपस्थिति में चलाए पवित्र परमेश्वर, आपके उपस्थिति में चलाए। हालेलुया, आपके उपस्थिति में चलाए रिबा अब्बा सिखेंदराबा। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। रिबा अब्बा सिखंदराबा ओ रिबा बाबा बाबा। यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। ओ भाई प्रदीप, मैं आपके लिए दुआ करूंगा रिबा अब्बा सिखेंदराबा मिखंदराबा सिकंदराबा रबा ओ रिबा बाबा बाबा सिखराबा। प्रभु आपको कहता रिबा सिखरबा मिखंदराबा। भाई प्रदीप रिबा अब्बा सिकंदराबा माखोरोबो शिखराबा रबा सिखंदराबा रबा रबा। उसके अधिकार को लो आप रिबा सिखंदराबा रबा। उसने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, उसने आपको अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। भाई प्रदीप, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करें। हालेलुया। लूका 10 का अधिकार ओ रिबा शिखराबा। यस लॉर्ड हालेलुया। भाई को डिलीवर करे लॉर्ड, डिलीवर करे हर एक ऑब्स्टिकल से, हर एक डेमोनिक पावर से रिबा अब्बा शिखेंदराबा मिखंदराबा। हालेलुया। मैं कृपा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कृपा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ रिबा अब्बा शिखे रिबा बाबा मिखंदराबा रबा। कृपा जी प्रभु के नाम को धन्यवाद करे। आप अपने मुखों को खोले रिबा सिखंदराबा शिखंदराबा रबा। आपके जीवन में प्रभु रिबा सिकंदराबा विजय देगा। हालेलुया। जैसे बरकत तराई में ओ रिबा यहोवा ने विजय दी थी यहोशाफाट को, ओ कृपा रिबा बा शिखराबा। यस लॉर्ड रिबा अब्बा शिखेंदराबा मिखंदराबा। लॉर्ड, जितने ऑनलाइन है भाई बहन, उन सबों को स्पर्श करे लॉर्ड। उनके परिवार में आपकी उपस्थिति को प्रभु डेले रिबा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति अभिषेक लेकर आते हैं और अभिषेक जुओं को तोड़ता है रिबा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ रिबा अब्बा शिखेंदराबा। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह आप रिवील हो जाए। हालेलुया। सबों के ऊपर पवित्र परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर। आज से प्रभु जितने भाई बहन ऑनलाइन है और इसके पश्चात इस वीडियो को देखेंगे, वे सभी जन अपना समय आपके उपस्थिति में देना शुरू करें। हालेलुया। ताकि वे आपके ओर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर से ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। रिबा अब्बा माखोरोबो शिखराबा। यस लॉर्ड, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यदि कोई बीमार है लॉर्ड, उन्हें स्पर्श करे, वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक डेमोनिक पावर को मैं बाइंड और रिबुक करता इस वक्त। हालेलुया। निकल जाए प्रवृत्ति से। हालेलुया। शैतान की हर एक ताकतों से आपके बच्चों को रिहा करे। हालेलुया। रिहा कर रिबा सिकेराबा। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने प्रभु आपके बच्चों को आशीष किया और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सबों को आशीषित किया है पवित्र प्रभु। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि सच में प्रभु के आत्मा ने आप सबों को स्पर्श किया है। हालेलुया। और मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत है। हालेलुया। बहुत प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा और निश्चय परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेंगे। जैसे वचन में मैंने कहा था कि आज से उपस्थिति मांगना शुरू करें। सामर्थ, वरदान, अभिषेक, आशीष
छुटकारा, सुरक्षा के पहले परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति मांगना शुरू करें। उपस्थिति सब कुछ लेकर आएगी आपके जीवन में। हालेलुया। आप कमेंट में आपके प्रार्थना निवेदन भी मुझे दे सकते हो और हम सभी जन मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इवेंजलिस्ट प्रिया मलिक, मैं कहना चाहूँगी कि सच में प्रभु आपके जीवन में बहुत काम करने पर रिबा अब्बा अब्बा राबा शिखेंदो रुब मिखांदा राबा राबा सिखे राबा या खोरो वो शिखा राबा राबा राबा। इवेंजलिस्ट प्रिया मलिक, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया, बहुत बड़ा काम करना चाहता है और मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। और देखिए आगे परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ रखा है। हालेलुया। देयर इज़ नो लिमिट इन हिज ब्लेसिंग। हालेलुया। ही इज़ अनलिमिटेड गॉड। He is a mighty, marvelous and awesome God. Hallelujah. Who does mighty works. He can do all things. We have to just believe in His word. Hallelujah. So मैं आप सबों के लिए निश्चय प्रार्थना करता रहूँगा और ऑनलाइन में 2 दिन के बाद आपके समूह का आऊँगा। आई थिंक मैं थर्सडे को ऑनलाइन आ सकता हूँ और मैं इस वक्त फास्टिंग में हूँ, उपवास प्रार्थना में हूँ, तो मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूँगा और हो सके तो मैं सुबह का वीडियो करने वाला हूँ ऑनलाइन। हालेलुया। सुबह 4 बजे। हालेलुया। तो मेरे साथ 4 बजे जो जुड़ना चाहते हैं मॉर्निंग भोर की प्रार्थना, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हालेलुया। तो मैं आप सबों के साथ ऑनलाइन हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। एक डिवाइन, एक सुपरनैचुरल अलौकिकता प्रेजेंस में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। तो मुझे पवित्र आत्मा ने बातचीत की है कि भोर को उसके उपस्थिति में और रहना है। हालेलुया। तो जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सुबह भोर को 4 बजे, हालेलुया, भोर को 4 बजे, हालेलुया, हम अन्य भाषाओं में, हम स्तुतियों में समय ज़्यादा बिताएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे और जिनको होता है वह इसमें जुड़ सकता है, शामिल हो सकता है, किसी को फोर्स नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा कि कब वो भोर की प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और देखो आपके फैमिलीज़ में, आपके व्यक्तिगत लाइफ में, आपके जॉब में, बिजनेस में, आपके रिलेटिव्स में क्या बदलाव आ जाते हैं जब आप अपना समय सही रीति से प्रभु की इच्छा के अनुसार उसके प्रेजेंस में देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता रहूँगा। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।